हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हायर एजुकेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ मे 2021। और आज बहुत सी नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find informations regarding PhD admissions, and you will get the links of daily quizzes as well. तो आप इससे अपना परफॉर्मेंस भी असेस कर सकते हो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी। और फेसबुक का, टेलीग्राम का और वेबसाइट का, तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है, ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? रेड्डी कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी या मेहरोत्रा कमेटी? चैट में आंसर दीजिए आप लोग। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट की बात किस कमेटी ने की थी? आई होप आप लोग ने आंसर्स दे दिए होंगे। इट इज़ रामामूर्ति कमेटी। रामामूर्ति कमेटी ने बताया था कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जाए। बट अबाउट रेड्डी कमेटी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। रेड्डी कमेटी ने रिकमेंड की थी AICTE, पता होना चाहिए आपको। AICTE किसने रिकमेंड की थी? AICTE है ना, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ये रिकमेंड की थी रेड्डी कमेटी ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद बात हो रही है यशपाल कमेटी की। यशपाल कमेटी कौन सी ईयर में आई थी? चैट में बताइए। 2009 में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कौन सी कमेटी सपोर्ट करती है? लर्निंग विदाउट बर्डन, इट इज़ यशपाल कमेटी। तो आगे जाकर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि यशपाल कमेटी बोलती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ज़्यादा करो, है ना। बर्डन पे फोकस मत करो कि किताबी ज्ञान आपके पास हो। यू शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज वेल। बट अबाउट मेहरोत्रा कमेटी, ये किसके लिए बनाई गई थी? इट इज़ फॉर द रिविजन ऑफ पे स्केल्स ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, है ना। रिविजन ऑफ पे स्केल ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, है ना। रिविजन ऑफ पे स्केल की बात कर रहे हैं टीचर्स की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, मेहरोत्रा कमेटी। The first committee to be constituted after independence by the government of India on women's education was? Women's education के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? इट इज़ डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं। डॉक्टर, मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको बता रहा हूँ, क्या पता ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन जाए। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ने बोला था कि वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस किया जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट अबाउट राधा कृष्णन कमीशन, ये तो बहुत पॉपुलर है। इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात की थी इंडिया में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया को डेवलप करने की बात की थी राधा कृष्णन कमीशन ने। व्हाट अबाउट मुदालियर कमीशन? दूसरा नाम क्या है मुदालियर कमीशन का? ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछते हैं ना अपन, तो हमको याद रहता है। मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? आप चैट में आंसर दीजिए। इट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज अनदर नेम ऑफ मुदालियर कमीशन। श्री परकासा कमेटी, ये किसके ऊपर थी? श्री परकासा कमेटी।
It is a committee on religious and moral instructions. ध्यान से सुनिए, श्री श्री प्रकाशा कमेटी थी, कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस कमेटी ने बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू प्रोवाइड education to all girl children, free and compulsory education to all children, free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age. What is the meaning of universalization of primary education? क्या मीनिंग है इसका? ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बन के आ जाते हैं एज अ क्वेश्चन. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज. 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए, ये बात कर रहा है. और इसका ये अर्थ है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का. राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम. ये आरटी एक्ट क्वेश्चन आ चुका है, कॉमर्स में भी आया है ये. Right to Education Act was implemented in India with effect from. डेट्स भी कई बार पूछ लेता है. 1 May 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है 1 May 2010 से, पता होना चाहिए आपको. इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? स्पेशल टीचिंग टू डिसेबल्ड स्टूडेंट, सर्व शिक्षा अभियान, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स. चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो, सबके लिए इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सबको. विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? किसने प्राइमरी एजुकेशन को सबसे पहले डिसेंट्रलाइज किया था? किस कमीशन ने सबसे पहले? हंटर, मुदालियर, कोठारी या सैडलर? इट्स हंटर कमीशन. हंटर कमीशन ने सबसे पहले बात की थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. मुदालिर कमीशन हमने बात कर ली. मुदालिर कमीशन का दूसरा नाम था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या था? कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन, NEC, नेशनल एजुकेशन कमीशन इज द अनदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन, पता होना चाहिए आपको. बट अबाउट सैडलर कमीशन, इनका दूसरा नाम क्या था? सैडलर कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? आई होप आप लोग आंसर लिख रहे होंगे चैट पे. सैडलर जो यूनिवर्सिटी कमीशन थी, ये बेसिकली आई थी टू स्टडी एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना. कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है माना जाता है. कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है सैडलर कमीशन को, बिकॉज ये जो कमीशन थी ये आई थी टू स्टडी एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी, इसलिए इसका नाम कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी रखा गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल? इसमें से कौन सी चीज़ें NAAC की सही हैं? It is an autonomous institution. It is tasked with the responsibility of assessing and
Accrediting institutions of higher education, it is located in Delhi. It has regional offices. सही बताना है आपको इनमें से कौन कौन से हैं. ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये हमें पता था, और ये एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलोर में, और इसका कोई रीजनल ऑफिस नहीं है, इसलिए 3 and 4 इज़ रॉन्ग. दैट इज़ वाई फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ ओनली करेक्ट. बेंगलोर में है ये, और इसके रीजनल ऑफिसेस नहीं है. बेंगलोर या बेंगलुरु जो भी आप कहते हैं, एंड रीजनल ऑफिसेस इसके नहीं है, इसलिए थर्ड फोर्थ एलिमिनेटेड. 1 and 2 इज ओनली करेक्ट. इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो एक्रेडिशन प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को. द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स? यूजीसी किस एम्स के साथ एस्टैब्लिश हुई थी? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, या प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. एम्स बताना है आपको. क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑप्शन से, इसलिए मैं बहुत चूज़ करके आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें आप गलती कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सकती है. ABC सही है. इसमें हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है क्या यूजीसी? नहीं, नॉट ईच एंड एवरी. हर एक को नहीं प्रोवाइड करती. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की बात करती है ना. कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की बात करती है यूजीसी या नहीं. हम लोग सोचते हैं नहीं, टीचर के बारे में तो हम लोग ने ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करती है. हायर एजुकेशन की बात होती है यूजीसी में, और हम गलत कर बैठते हैं. तो याद रखिए एम क्या क्या था. प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, डेवलप करना है, रिसर्च करना है हायर एजुकेशन में, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था. आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, है ना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको आगे ही कंटिन्यू रखना, जो कि एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं. और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स भी प्रोवाइड करता है यूजीसी, और ये भी उसका एम है. पर हर एक इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है, ये एम नहीं है. सो दिस वाज द एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे जो मुझे लगा कि हाँ मुझे बताने चाहिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा. छोटा सा सेशन होता है, पूरा आप देखा करिए. कुछ ना कुछ आपको, जैसे कि अभी हम लोग ने बहुत सारे कमिटीज़ या कमीशंस की बात की, है ना, हम लोग का रिवीजन भी हुआ, और कई कई नई जो थी पता चला हमको उसके बारे में. सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप जो भी टाइम या इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, और कुछ ना कुछ आपको ये वीडियो देखने के बाद नया ज़रूर मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.